और अहम खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 5:30 पर जयपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए प्रदेश मुख्यालय में भव्य तैयारियां की गई हैं। पार्टी के कार्यालय के दफ्तर को विशेष तौर पर सजाया गया है। तस्वीरें देखिए, आपके सामने हम रख रहे हैं। दफ्तर के बाहर फूलों की रंगोली बनाई गई है। रंग बिरंगे फूलों की बनी रंगोली लोगों को आकर्षित कर रही है। पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में झंडा फहराएंगे। बीजेपी के मुख्यालय को रंग बिरंगी रोशनी भी यहां लगाई गई है। जानकारी ये मिल रही है कि पीएम मोदी पार्टी कार्यालय के सभागार में निर्वाचित विधायकों को संबोधित करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी टिप्स भी पीएम मोदी इस दौरान देते हुए नजर आ सकते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हम तैयारियों की रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान मुख्यालय, ये आपके सामने तस्वीरें रंगोली से सजाया गया है। स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि करीब 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर है जब जयपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले तैयारियों की तस्वीरें बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर की हम आपके सामने रख रहे हैं। होर्डिंग बैनर लगा दिए गए हैं, रंगोली से सजा दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम हैं वो भी आप देख पाएंगे। फूलों की रंगोली यहाँ बनाई गई है, वो तस्वीरें भी आपके सामने। तो जयपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5:30 बजे। पार्टी कार्यालय की सजावट, जयपुर प्रेपरेशन की तस्वीरें हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। रोशनी से जगमगा उठा है जयपुर शहर। तो जयपुर में आज से शुरू होगी DG-IG कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। और सहयोगी नीरज का हम रुख करना चाहेंगे, इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद हैं और इस खबर पर लगातार एक एक अपडेट, हर एक जानकारी तस्वीरों के जरिए दर्शकों के सामने नीरज लगातार रख रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करना चाहेंगे और जान लेते हैं नीरज, अभी की ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले आपने तस्वीरें भी दिखाई थी, आपने मेयर सौम्या गुर्जर से बातचीत भी की थी। क्या तस्वीरें अभी नजर आ रही है, क्या जानकारी? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री, कुछ देर पहले हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वो तस्वीरें थी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की, जहां हमने बताया किस तरीके से तैयारी की जा रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे राजस्थान विधानसभा के बाहर विधायक आवास की। इन आवासों के अंदर जो देश भर के DG और IG आने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो यहां पर इन आवासों के अंदर ठहरेंगे। उनके लिए विशेष व्यवस्था यहां की गई है। सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहां जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी, जिनमें IPS लेवल के अधिकारी हैं, IS लेवल के अधिकारी हैं, खुद जयपुर के जो कमिश्नर हैं और अलग अलग अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। कई थानों की पुलिस लगी हुई है, ज्योतिनगर थाना, अशोकनगर थाना, गांधीनगर थाना, आसपास के कई थानों की पुलिस के जाब्ता यहाँ पर सुबह से ही तैनात है। सुबह 7 बजे से पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है, बैरिकेड लगा दिया गया है। VVIP मूवमेंट हो रहा है। आप ये लाल नीली बत्तियों का पूरा कारवा जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। VVIP मूवमेंट जो है वो यहाँ पर चालू हो रहा है। तो लगातार देश भर के जो DG हैं और IG हैं, ये इस विधायक आवास के अंदर, विधायक क्वार्टर्स, जो नए MLA क्वार्टर्स यहाँ पर बने हैं, जो फ्लैट्स बने हैं, इनके अंदर इनको ठहराने की व्यवस्था की गई है। तो राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने ये क्वार्टर है। यहाँ पर देश भर के DG आकर के और रुक रहे हैं। और उसके बाद में दोपहर 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और शुरुआत आज से औपचारिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय जाएंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 5 से 5:30 बजे के करीब पहुंचने का कार्यक्रम है। जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं CP जोशी, उनके साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और बाकायदा वहां पर महिला मोर्चा भी तैनात रहेगी और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत जो है उसका कार्यक्रम किया जाएगा जयपुर एयरपोर्ट पर। उसके बाद में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जो कि इस वक्त SPG के पूरी तरीके से नियंत्रण में आ चुका है। उसके आगे की जो रोड है उसे बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यानी किसी को भाजपा मुख्यालय में अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। केवल प्रवेश पास के आधार पर ही, लिमिटेड पासेस के आधार पर ही एंट्री बीजेपी के नेताओं को है और जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी पास के आधार पर सड़क तक की एंट्री है। सड़क से अंदर जो है पार्टी कार्यालय तक नहीं जान सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सुरक्षा का मामला है, इसलिए बेहद संवेदनशीलता यहां पर बढ़ती जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय के अंदर, आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा पदाधिकारियों, साथ ही जो अलग अलग संभागों के प्रभारी हैं उनको संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा मुख्यालय की जो मेन भवन है उसकी बिल्डिंग पर एक भाजपा का झंडा भी लगाया गया है, बड़ा झंडा है
जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फहराएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और बीजेपी में अब बदलाव की जो बयार है वो भी देखने को मिल रही है। पार्टी मुख्यालय पर जो पहले वाले बैरिकेड्स और होर्डिंग जो लगे हुए थे, जो बैनर लगे हुए थे, वो हटा दिए गए हैं, जिसमें वसुंधरा राजे भी दिखाई देती थी। अब नए होर्डिंग और नए बैनर जो हैं वो वहां पर लगा दिए गए हैं, जिसमें सीएम भजनलाल, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, अमित शाह तस्वीरों के अंदर है। तो एक जो बदलाव है, बदलाव का चेहरा रात से ही दिखाई देने लग गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय को कमल की रंगोली से सजाया गया, फूलों से बनी हुई पूरी रंगोली जो है उसके एक्सक्लूसिव शॉट्स भी एनडीटीवी ने अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं, किस तरह की रंगोली बनी है। और रात से ही पार्टी मुख्यालय में सजावट का ये कार्यक्रम चल रहा था और सुंदर लाइटिंग जो है वो पार्टी मुख्यालय पे की गई है। रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यालय पर डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजस्थानी व्यंजन, खासतौर पर मिलेट से बने हुए चूरमा वगैरह, जो बाजरे से बना हुआ खींच होता है, इस तरह की चीजें जो हैं खास तौर पर मेन्यू के अंदर शामिल की जा रही हैं। तो ये प्रोग्राम भी रखा गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था है पूरे जयपुर शहर की, वो टाइट कर दी गई। स्वच्छता अभियान खास तौर पर चलाया गया है, जगह जगह नगर निगम के जो हुपर्स हैं वो घूम रहे हैं, सफाई व्यवस्था जो है वो की जा रही है, शहर की सड़कों को चमकाया जा रहा है, साथ ही जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां थी, जो भवन है, उनको साफ सफाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता का संदेश है वो देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिश ये रहेगी कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के तमाम नेताओं को, अपने मंत्रियों को, क्योंकि आज बैठक के अंदर मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट जो है भजनलाल का वो मौजूद रहेगा, साथ ही सभी जीत करके आए विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। 115 बीजेपी के विधायक जीत करके आए, सभी विधायकों को ये टिप्स दिए जाएंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में तो जुटना है, लेकिन लंबी राजनीति पारी खेलनी है तो उसके लिए जनता को एक बड़ा मैसेज देना होगा। वो मैसेज है विकास का मैसेज। तो उस विकास के मैसेज के लिए काम करें, फील्ड में उतरें। तो वो मैसेज देने की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जनता से जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। जो प्रवास और कार्यक्रम है, यानी जनता से जुड़ाव के लिए जो जो कर सकते हैं वो सारे काम, कार्यक्रम और जो अभियान है भाजपा के, वो आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। तो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जैसे कंबल वितरण का कार्यक्रम है, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल जाकर के और जो रैन बसेरा है वहां कंबल बांट करके आए। जयपुर की मेयर से कुछ देर पहले बात हो रही थी, ग्रेटर मेयर से सौम्या गुजर से, उन्होंने बताया हमने इस तरह का कार्यक्रम किया है, अपने घर से वो चाय ला करके जो है सफाई कर्मियों को पिला रही हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं एक मैसेज देने की राजनीति है और इसी के आधार पर बीजेपी जो है वो देश में इतनी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और आगामी दिनों में यही सारे जो टिप्स हैं वो दिए जाने वाले हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता रहे हैं उन नेताओं को समय समय पर उनका पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है, सप्ताह मनाया जाता है, श्रद्धांजलि समारोह मनाए जाते हैं। और जो कद्दावर नेता रहे हैं राजस्थान में भी बीजेपी के, उनको यहाँ याद जो है समय समय पर किया जाता है। तो उनको लेकर के कुछ प्रोग्रामों की रूपरेखा है जो आगामी रूपरेखा बनेगी। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो देश में जो नए कानूनों के अंदर बदलाव किया गया है, 3 नए कानून बनाए गए हैं, उसको लागू करने की तारीख पर भी गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। तो तमाम डीजी के साथ में एक तो जो डीप इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस को लेकर के चर्चा होगी, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के चर्चा होगी, साथ ही जो आज साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। अलग अलग सत्र जो हैं, सत्र रखे गए हैं, सत्रवार इन पर चर्चा होनी है। राजस्थान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो जैसलमेर, शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद।